वहां अब दुर्रानी बड़ी ही चालाकी से इस बेवकूफ नदीम को 3 एकड़ जमीन का लालच देते हुए उससे साफ बोल देता है, मुझे जल्द पारस चाहिए। नदीम उसी वक्त अपने सरकार को हाँ बोलते हुए घर की ओर निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त बेहद साहब अपनी बेटी पारस की हिफाजत को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त वह जवाहर को फोन करते हुए बोले, मैं पारस को खतरे में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें अभी यहां पहुंचना होगा। जवाहर ने कहा, बहजाद साहब आप परेशान मत हो, मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन जवाहर के पहुंचने से पहले ही आफताब को अपने बाप नदीम पर शक हो जाता है कि यह जरूर पारस के साथ कुछ करने वाले हैं। इसलिए वह साफ पूछ लेता है, आखिर आपकी और वहाब दुर्रानी की क्या बात हुई है? नदीम हंसते हुए बोलता है, मुझे पारस को वहां दुर्रानी के हवाले करना होगा और उसके बदले मुझे मोटी रकम और जमीन मिल रही है। आफताब और नदीम मिलकर पारस को बेहोश कर देते हैं और पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज हैक करते हुए पारस को उसी वक्त घर से बाहर ले जाकर वह दुरानी के आदमियों के हवाले कर देते हैं। उसी वक्त जवाहर वहां पहुंचकर सिकंदर से पारस मैडम के बारे में पूछता है। सिकंदर ने कहा, वह अपने कमरे में होंगी। जवाहर जैसे ही पारस के कमरे के बाहर पहुंचता है तो नदीम और आफताब जवाहर पर हमला करते हुए उसे भी बेहोश कर देते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। फिर बेहद साहब के सामने पहुंचकर बोल देते हैं, जवाहर अभी पारस के कमरे में गया था और अब कमरे में कोई भी नहीं है। बहजाद साहब नदीम और आफताब की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जब